बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने सोचा कि आज जुल्म की आखिरी रात है और जुल्म ख़त्म होने जा रहा है, इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज आखिरी दिन है। वो आज वज़ीर आज़म हाउस को छोड़ देंगे और समरी उन्होंने सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। तो इस सारे मामले में फिर मेरे जहन में एक बात ये भी आई कि ये तो कठपुतलियाँ थी, इनकी तो कोई औकात नहीं थी। एक इदारा था, एक शख्स था, एक ताकतवर था और है वो डायरेक्ट हम पर रूल कर रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है और ये बूट पॉलिश कर रहे थे, लेकिन इदारा तो कुछ और कोई और था जो हम पर रूल कर रहा था, जिसने अन्नी मचा कर रख दी और आज भी वो जुल्म हम पर किया जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अयाशियाँ खत्म। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से आज अपना अलविदाई खिताब और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बड़ी बगावत की खबर आज उन्होंने ब्रेक कर दी है। अवान के अंदर खड़े होकर मामला किस जानिब जा रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा कि GHQ की सूरत हाल क्या है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आखिरी घंटों में क्या कुछ जो है वो खेल खेला जा रहा है, और फिर दूसरी जानिब जेल में इमरान खान पर बदतरीन तशद्दुद की खबरें। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तस्दीक कर दी है, इलामिया जारी हो चुका है। इलामिया में क्या कुछ लिखा गया है, क्या सलूक किस तरह से इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर किया जा रहा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आज रात सदर ममलिकत को असम्बली तहलील करने की सिफारिश आज वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दी जाएगी और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने इसका ऐलान कर दिया है और असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म के पास पड़ी हुई है। आज रात वो चली जाएगी और फिर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा शाहिद खान अब्बासी MNA है सिटिंग, और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब जनाब इन्होंने आज जो है वो एक बहुत बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा कि तारीख की मायूस कुन और बदतरीन पार्लियामेंट का आज आखिरी दिन है। आज इससे अवाम को छुटकारा मिल जाएगा। अवाम ने अक्सर बिल जो हैं ईवान के अंदर अक्सर बिल बगैर पढ़े माफ जो है वो पास हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि खुश भी है और वो निदामत भी है, कौम से माफ़ी मांगता हूँ, ईवान में अक्सर बिल बगैर पढ़े पास होते हैं। तो जनाब उन्होंने ये जो है वो बयान देकर अपनी हुकूमत पर बिजलियाँ गिरा दी हैं और उन्होंने बताया कि किस साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को लाया गया और वह साजिश थी कि इमरान खान साहब को निकालना है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ नहीं आ रहे थे। 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ताकत का मरकज जो है वो एक सियासतदान के पास जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से ताकत निकल रही है। तो ये सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये काबिल हजम बात नहीं है। तो इस वजह से ये सारा काम किया गया और आज तक इमरान खान साहब को, हाफिज साहब की डॉक्ट्रिन भी यही है कि उनको जो है वो मैदानों से निकालना है, सियासी मैदान से वो निकल गए हैं, उनको कैद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुत्ते जो हैं वो शेर को मैदान जंग से निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला करने को वो तैयार नहीं है, फिर भी मुकाबला करने से भाग रहे हैं कि कुछ और साजिशें जो हैं वो भी उसके खिलाफ की जाएं। और एक ही हल है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। इसके ऊपर जो है वो काम जारी है। आज जनाब निगरान वज़ीर आज़म जो है उनके हवाले से भी कुछ मामला तय होने हैं और कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर से हम तक मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास 3 से 4 दिन हैं और हम मुशावरत कर सकते हैं, यानी कि इट्स मीन के 3-4 दिन और विदाउट एनी कैबिनेट शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म रहेंगे और 3-4 दिनों तक जो है ये फैसला होगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म का मुमकिन तौर पर नाम है वो साबिक सफ़ीर जलील अब्बासी जिलानी है। वो जनाब निगरान वज़ीर आज़म की मजबूत उम्मीदवार हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। आज वो जनाब वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचे, आज उनकी शहबाज शरीफ से आमतरीन मुलाकात भी हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि इनको जनाब निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के माबैन भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत होनी है। आज मुलाकात जो है उसका इम्कान था, लेकिन फिर से अपोजिशन लीडर ने आज मिलने से इनकार कर दिया और कल ये बात आ चुकी है और कल इसके ऊपर जो है वो मामला तय होंगे। तो इट्स मीन के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर गेम डाल रही है। और हम जो इस हवाले से जनाब जो सलीम साफ़ी साहब हैं उन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को मना कर दिया है कि आपने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से फंडा नहीं लेना और जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है उसको आप तस्लीम कर लें। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वोट को इज्जतों का बयानिया इनका गटर के अंदर पड़ा है। ओपी आ जाए थोड़ा वोट दो इज्जतों का बयानिया, ओपी आ जाए तो बूट पॉलिश कर 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 इक़्तिदार जो है वो लेने की खातिर जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। जो कह रहे थे कि मियाँ दे नारे बजण के, मियाँ जो है वो लंदन भागा हुआ है और मियाँ साहब जो है वो कह रहे थे कि वो इनकलाब ले आएंगे। आज वही मियाँ साहब जो है वो बकौल सलीम साफ़ी के, ये आप सबको पता है कि
सलीम साहब भी बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है, और जब भी ये बोलेंगे तो इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। तो आज इन्होंने ये बात कर दी है, ये शख्स बात कर रहा है, तो इट्स मीन के नून लीग के अंदरूनी ज़राए के अंदर ये बात हो रही है, अंदरूनी हलकों के अंदर ये बात हो रही है कि जनाब नवाज शरीफ ने मना कर दिया है कि आप जो हैं वो किसी भी किस्म की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई ना लड़ें, और आप जो है उनके सब मामला बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि अगली हुकूमत जो है हमें दोबारा मिलेगी। और जनरल आसिम मुनीर बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दोबारा लाना भी चाहते हैं, ये भी इसमें कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है। अब जनाब आज है कि शहबाज शरीफ का आज अलविदाई खिताब हुआ। अलविदाई खिताब क्या था मामला, वो उन्होंने किस तरह से आज जो है वो जनरल आसिम मुनीर की जो है वो चापलूसी की, किस तरह से आर्मी चीफ की जो है उन्होंने उनके आगे घुटने टेके, और उससे अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से ये इक़्तिदार की इनको हवस है, इक़्तिदार की हवस ने आज हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की बगावत के ऊपर की, उनके खिलाफ बगावत हुई है। बगावत किसने की है, फौज के अंदर की सूरत हाल के हज़रात के सामने मैं मुकम्मल डिटेल्स रखने जा रहा हूँ। आज जनाब काबीना का भी अहम तरीन इजलास हुआ, अलविदाई इजलास था, और कौमी असम्बली के अंदर भी आज ये इजलास हुआ, और वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर यह खिताब किया कि ये तारीख की मुख्तसर तरीन हुकूमत थी। हुकूमत ने 16 माह की कोशिश की कि मुश्किल सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, यानी कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुल्क 5% तरक्की कर रहा था, और 5% मुल्क का डिफॉल्ट रिस्क था। इनके दौर में हमारी जीडीपी माइनस के अंदर चली गई, और इन्हीं के दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। इन्हीं के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनी, जिसमें करीम, उबर, और उसके बाद सुजुकी, किया कंपनी जो है वो जनाब उन्होंने अपने तमाम पंप्स जो है बंद कर दिया, तमाम ऑपरेशन सिस्टम जो है वह पाकिस्तान के अंदर बंद किए, और लाखों नौजवान, यानी कि 10 लाख 20 लाख के करीब जो है वो नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, जो कि जो है आप उनको पढ़े लिखे नौजवान तस्वर करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस तरह के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे पाकिस्तान छोड़कर गए। तो इट्स मीन के पाकिस्तान पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक हमारी सूरत हाल आ चुकी है कि यौम आज़ादी के मौके पर जो हमें जो है साइन बोर्ड लगाना पड़ रहे हैं कि आपका मुल्क है, तुम इसके पासबान हो, आप मुल्क ना छोड़ें। ये मुल्क छोड़ने से पहले आप सोचें कि तुम इस मुल्क के पासबान हो। हमें तो जनाब बताया जाता था कि इस मुल्क का एक ही पासबान है, वो है आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान का ऑल इन ऑल है, वो फैसला करेगा, और फैसला तो हम ये लोग कर रहे हैं, फैसला तो अवाम ने करना है। और फिर आप हमें कहते हैं कि आप पासबान हो, पासबान तो आप हैं, आप जनाब प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, आप मुल्क के ऊपर काबिज हैं, आपने मार्शल लगा दिए, आपने मीडिया के ऊपर पाबंदियां कर दी, आपने पूरा मीडिया, पूरा निजाम, पूरी मशीनरी, उसके बाद पॉलिटिकल गैंगस्टर 2 पार्टीज आपने लॉन्च की, इमरान खान साहब को तोड़ दिया गया। आप समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की आवाम आपकी बयानी के पीछे लग सकेगी। अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहली बार एक इस्टेब्लिशमेंट के बयानी के पीछे, उन पर एतमाद करने की बजाय एक सियासतदान के पीछे जा चुकी है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। वो आज भी कॉल दे, और आप उसको कहें अटक जेल से बैठकर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने दें आप उसको, और वो सोशल मीडिया पर लगा दें। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, और आप आवाम के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन ना करें, और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दें। पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों के ऊपर होगी, या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी कितनी इज्जत है, और आवाम किसके साथ प्यार करती है, आवाम किसको लाना चाहती है। आप खुद बैठकर बंद कमरों के अंदर ये जो ख्याली पुलाव बनाते हैं कि इमरान खान साहब जो है उसको तो आवाम पसंद भी नहीं करती, आप अपनी मनपसंद रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको पढ़कर खुश हो जाते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, ये जनाब 2023 है, ये 1970 नहीं है जनाब ईमान, आपको सोचने की जरूरत है। आज ये दौर जो है वो चेंज हो चुका है। जनाब वफाकी काबीना के इजलास के अंदर उन्होंने अलविदाई जो है वो खिताब किया कि हुकूमत संभालते ही सैलाब की तबाहकारियों का सामना करना पड़ा। सैलाब के दौरान चारों सूबों ने दिन रात मेहनत की। आपने 2 काम किए, एक तो आपने मार्शल लगाया पाकिस्तान के अंदर, इस 15 माह के अंदर मार्शल लगा रहा पाकिस्तान में, और दूसरा ये पंजाब और KPK में आपने ट्रेंड सेट कर दिया है कि बदमाशी के जोर के ऊपर, डंडे के जोर के ऊपर आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। तो ये भी आपने ये चीज़ें समझनी है। तो ये सारी चीज़ें आप उन्होंने आवाम के वो रखी कि जनाब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वही जो फपा गुटरियाँ ये काम करते हैं। और फिर जो आपने इनका डांस भी दिखाए थे ऐसे थे कि ये क्या मैसेज जो है वो देने जाते हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान में जो है वो सैलाब मुतासरीन जो है वो इस वक्त हालात की जानिब जा रहे हैं, और फिर दूसरी जानिब उसी दिन ही एक जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन का जो है वो हादसा होता है, और हमारा वज़ीर-ए-आज़म कंटेनर पर चढ़कर डांस कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि बेहिसी की इंतहा किस तरह से होती है। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ उन्होंने बड़ी बगावत की बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई का तूफान अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, और अगर 9 मई की साजिश जो है वो कामयाब हो जाती तो मुल्क की भयानक सूरत हाल होती। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि 9 मई पाक फौज और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। मैं ऐवान में बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ कि जो 9 मई का वाक़या था वो पाक फौज और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही थी। पहले उन्होंने जर्नलों के नाम लिए कि हादिस सर्विस जर्नल इसके अंदर शामिल थे, टॉप जर्नल थे, और जो नंबर जो फिगर्स आपको बताए गए हैं उससे कई डबल फिगर्स जो हैं फौज के अंदर शामिल हैं। तो इट्स मीन के इन्होंने खुद ये कुल्हाड़ी चलाई और बताया कि जनाब जो जर्नल्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं,
हैं, जो नौजवान हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तमाद करने को तैयार नहीं है, वो उनको अपना आर्मी चीफ तस्वर नहीं करते, वो उनको मुस्तरद करते हैं, तो इट्स मीन के बगावत फौज के अंदर से हुई है। तो जनाब ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर DGISPR जो है अपना प्रेस रिलीज जारी करेंगे, क्या इसके ऊपर जो है वो जवाब देने की तौफीक समझेंगे? जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पूरी मशीनरी जो है वो एक शख्स के खिलाफ काम कर रही है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। और सुल्तान को एक ही शख्स हरा सकता है, वो खुद सुल्तान है, और इमरान खान साहब इस सियासत का, इस दंगल का सुल्तान बना हुआ है। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब पर जेल में बदतरीन तशद्दुद की इतलात आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज उन्होंने इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। मामला किस जानिब जा रहा है ये सारा कुछ आपके सामने रख देता हूँ। लगातार आज तीसरा दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगातार तीसरी बार कोर कमेटी का इजलास हुआ है और 12वीं बार आज शहरयार अफरीदी गिरफ्तार हो गए हैं और आज उनको रिहा किया गया था, उनकी रिहाई जो है वो हो गई थी, 12वीं बार उनको दोबारा आज गिरफ्तार किया गया है। ये जनाब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हमतरीन इजलास हुआ। दौरान कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाने, उनके बुनियादी हकूक की पामालियों और घिनौनी डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है और उनके बुनियादी हकूक जो है उनको पामाल किया जा रहा है। बुनियादी हकूक से अंदर बहुत कुछ आता है और बदतरीन इंतकाम का निशाना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जेल के अंदर से किस तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसूर हो रही है। तो ये इस वक्त बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है खान साहब के हवाले से। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को लाख खतरात का नहायत संजीदगी से आज PTI ने नोटिस लिया और इमरान खान को घर से तैयार करदा खाना और पानी फराहम करने की फौरी बंदोबस्त का भी पुरजोर मुतालबा किया गया है, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है और उनको खाने में जहर दिया जा सकता है। इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील पर अदालती समाअत पर भी शदीद मायूसी का इजहार हुआ और इमरान खान की कानूनी टीम के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई है। FIA के जरिए नईम हैदर पंजोथा और ख्वाजा हारिस की तलबी और हिरासत किए जाने की भी शदीद मजम्मत, शेर अफजल मुरब्बत और उमैर नियाजी के खिलाफ झूठे मुकदमे के इंदराज और वकला को चेयरमैन इमरान खान की वकालत से रोकने की रियासती कोशिशों की भी शदीद मजम्मत की गई है। रियासत जो है वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। और इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर यौम आज़ादी का जश्न मुल्क भर में नहायत जोश व खरोश से मनाने का फैसला हुआ है। अब जनाब ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अच्छे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उन पर किस तरह से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जेल के अंदर के इंतहाई इंतकामी जो है वो उसको निशाना बनाया जा रहा है इंतकाम का। तो इट्स मीन के जनाब देयर समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जेल के अंदर उस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह से जेल इंतजामिया खबरें दे रही थी कि जनाब हम उनको खाना भी दे रहे हैं, हम उनको जनाब हर तरह की सहूलियात दे रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन वो तमाम तरह खबरें झूठी थी। इमरान खान साहब के साथ जो है वो नारवा सलूक जेल के अंदर किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस संग लाजमी खलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।